हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे हमारे इस वीडियो लेक्चर में एसिड बेस एंड सॉल्ट के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे एसिड के बारे में। तो देखिए, एसिड टर्म हमारा जो है लैटिन वर्ड एसिडे से आया है, जिसका अर्थ होता है सौर। यहाँ पे क्या लिखा है? सौर। सौर मतलब क्या होता है? खट्टा। आप सभी लोग समझ गए होंगे। ऐसे सभी सब्सटेंसेस जो खट्टे होते हैं टेस्ट में, वो हमारे क्या कहलाएंगे? वो हमारे एसिड कहलाएंगे। या फिर कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बन जाता है, एसिड टर्म कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, तो आप बता सकते हो लैटिन वर्ड एसिडे का मतलब होता है सौर, और वहीं से हमारा ये एसिड टर्म लिया गया है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा? एसिड। ठीक है, तो एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो सॉर इन टेस्ट होते हैं, जो टेस्ट में खट्टे होते हैं। दूसरा, या आप इस तरह कह सकते हो दैट गिव्स H+ आयन इन अ सॉल्यूशन। वो सभी सब्सटेंसेस जो हमें किसी सॉल्यूशन में H+ आयन देते हैं, वे हमारे एसिड कहलाते हैं। ठीक है, वे हमारे क्या कहलाते हैं? वे हमारे एसिड कहलाते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप सभी लोग। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस आर नोन एज एसिडिक। और इस तरह का केमिकल नेचर शो करने वाले सब्सटेंसेस को आप एसिडिक सब्सटेंसेस कह रहते हो। क्या कहते हो? एसिडिक सब्सटेंसेस कहते हो। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए, एसिड का एग्जाम्पल अगर आप लोग जानना चाहते हो तो बेस्ट एग्जाम्पल इसका क्या होगा? आपका HCl। आप सभी लोगों ने HCl के बारे में सुना ही होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको गैस्ट्रिक एसिड भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे स्टमक में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है ना। तो आप लोग जान गए यहाँ पे, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। तो कई बार क्या होता है, फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, तो उस केस में आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला आपका HCl हो गया। हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला आपका क्या हो गया? H2SO4 हो गया। तो यहाँ तक आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा बेस। क्या होता है बेस? बिटर इन टेस्ट। देखिए, एसिड क्या थे? जो सॉर इन टेस्ट हो, जो खट्टे हो टेस्ट में। और बेस हमारा क्या है? बी से बेस, बी से बिटर इन टेस्ट। बहुत इजी है याद करना, इस तरह से रिलेट करके याद करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेस वे होते हैं जो बिटर होते हैं टेस्ट में, मतलब जो कड़वे में होंगे, जो टेस्ट में कड़वे होंगे, वे हमारे क्या कहलाएंगे? वो हमारे बेस कहलाएंगे। एंड गिव्स OH- आयंस इन अ सॉल्यूशन। जो हमें OH आयन देते हैं सॉल्यूशन में, वो हमारे क्या कहलाते हैं? बेस कहलाते हैं। यही मैं डिफरेंशिएट कर देती हूँ फिर से एक बार। एसिड वे जो सॉर इन टेस्ट होंगे और H+ आयन देंगे सॉल्यूशन में, और बेस वे जो हमें OH- आयन देंगे सॉल्यूशन में और बिटर इन टेस्ट होंगे। ठीक है, वो सब्सटेंसेस क्या कहलाएंगे? हमें बेस कहलाएंगे। तो द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस आर नोन एज बेसिक। ऐसे सभी सब्सटेंसेस जो इस तरह का नेचर शो करते हैं, बिटर इन टेस्ट एंड OH- इन अ सॉल्यूशन, रिलीजेस OH- इन अ सॉल्यूशन, वे सभी क्या कहलाते हैं हमारे बच्चों? बेस कहलाते हैं। आई होप बच्चों यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने यहाँ पे नोट डाल के लिखा है, सबसे पहली चीज, फील सोपी ऑन टचिंग। जो हमारे बेसेस होते हैं, जब कभी हम उन्हें टच करेंगे तो हमें सोप लाइक अपीयरेंस फील होगा। कैसा? सोप लाइक मतलब साबुन जैसा हमें फील होगा। तो वो उससे हम बता सकते हैं वो हमारे क्या हैं? वो हमारे बेसेस हैं। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए इस फ्लो चार्ट के बारे में। एनसीईआरटी में हमारा एक फ्लो चार्ट दिया गया है। इस फ्लो चार्ट में बताया गया है कुछ एसिड्स के नेम और वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हो, देखिए, एसिडिक एसिड आपका कहाँ पाया जाता है? वेनिगर में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है? एंड्स स्टिंग में पाया जाता है। जो चींटी नहीं होती, चींटी जब आपको डंक मारती है तो आपको जो वहाँ पे सेंसेशन फील होता है, वो किस लिए फील होता है? क्योंकि वहाँ पे उसने रिलीज किया फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो वहाँ पे याद रखिएगा, चींटी का जो डंक मारने का स्थान है, वहाँ से हमें क्या मिलता है? वहाँ से हमें फॉर्मिक एसिड मिलता है। इसीलिए हमें फॉर्मिक एसिड जब वो रिलीज करती है तो हमें सेंसेशन फील होता है। ठीक है, सिट्रस फ्रूट, जितने भी आपके सिट्रस फ्रूट जैसे ऑरेंजेस हो गए, लेमन्स हो गए, ठीक है, नींबू, संतरा, जितने भी हो गए, इसमें आपके क्या पाए जाएंगे? इसमें आपका सिट्रिक एसिड पाया जाएगा। इसके बाद कर्ड, कर्ड यानी दही, दही में आपका क्या पाया जाएगा? लैक्टिक एसिड। देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाएगा। क्या आप लोग बता सकते हो मिल्क को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करने वाले बैक्टीरिया का नाम? तो बिल्कुल यहाँ पे ये जान लीजिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस। ठीक है,
आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ज़रूर याद रखिएगा। जिस तरह एग्जाम का लेवल चल रहा है उस हिसाब से देखा जाए तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी सकता है। तो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने वाली बैक्टीरिया को हम कहते हैं लैक्टोबैसिलस, ठीक है। और कर्ड में पाया जाने वाला एसिड क्या होता है, हमारा लैक्टिक एसिड होता है। उसी तरह स्पिनिच यानी पालक में हमारा पाया जाने वाला एसिड कौन सा है, ऑक्सैलिक एसिड। आंवला, सिट्रस फ्रूट में हमारा क्या पाया जाएगा, विटामिन सी का रिच सोर्स हमारा आंवला है, तो उसमें पाया जाएगा हमारा एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। टर्मरिन, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो, जितने भी हमारे कच्चे, देखिए टर्मरिन खट्टे और थोड़े कच्चे रहेंगे, उसमें हमारा क्या पाया जाएगा, टार्टरिक एसिड। क्या पाया जा रहा है, टार्टरिक एसिड पाया जाएगा। टर्मरिन यानी इमली में आपका, कच्चे आम में और आपके अंगूर में क्या पाया जाएगा, उसमें आपका टार्टरिक एसिड। बच्चों एक चीज़ और मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, ये चार्ट आप लोग जरूर पढ़ के जाएंगे क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखा ये गया है कि अभी तक जितने भी सीटेड एग्जाम हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आया है। तो आप लोग को मैं बार बार ये बोलूँगी कि ये चार्ट ज़रूर पढ़ के जाइएगा, इस चार्ट को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे कुछ बेसिस के नाम दिए गए हैं हमारे, ठीक है, और वो कहाँ पाए जाते हैं ये भी हमें बताया गया। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला भी आपसे पूछ सकते हैं, तो आप क्या बताओगे, CaOH की होल ट्वाइस, CaOH की होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका लाइम वाटर में पाया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड उसी तरह वो कहाँ पाया जाता है, वो आपका विंडो क्लीनर के लिए, एज अ विंडो क्लीनर यूज़ किया जाता है, याद रखिएगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपका एक तरह का विंडो क्लीनर के लिए यूज़ किया जाने वाला बेस है। तो ऑप्शन में इस तरह क्वेश्चन दे सकते हैं। क्वेश्चन क्या देंगे, वो क्वेश्चन में दे देंगे कि विच वन इज यूज फॉर विंडो क्लीनर, ठीक है। तो उसमें आपका आ जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो उस सिचुएशन में, उस केस में आपको क्या तैयार रहना चाहिए कि बेस वो है कि हमारा वो बेस जो हमारा विंडो क्लीनर की तरह यूज होता है वो है हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। और सबसे लास्ट में आपका है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको दिया जाता है हाइपर एसिडिटी की केस में। एक क्वेश्चन भी इससे आता है सीटेड में, जब कभी भी एक पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास और वो बताता है उसको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो उसको डॉक्टर एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो वो मेडिसिन क्या होती है, तो उस मेडिसिन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो याद रखिएगा, यहाँ से मैंने आपको 2-3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए जो सीटेड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम न्यूट्रल के बारे में। न्यूट्रल क्या होता है हमारा, न्यूट्रल सब्सटेंसेज आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। ऐसे सब्सटेंसेज जो ना ही एसिडिक हों और ना ही बेसिक हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल उन्हें क्या कहा जाता है, हम न्यूट्रल सब्सटेंसेज। जैसे हमारा वाटर हो गया, बेस्ट एग्जाम्पल वाटर, हमारा वाटर ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, तो उसे हम कहते हैं न्यूट्रल सब्सटेंसेज। क्या कहते हैं, neutral substances. An acid has the hydrogen ion and the base has the hydroxyl ion. So on this basis neutral substances have equal number of these ions. मतलब जैसे हमारा वाटर हो जाता है, ऐसा ऐसे सब्सटेंसेज जो इक्वल प्रोपोर्शन में आपका हाइड्रोक्सिल आयन एज वेल एज हाइड्रोजन आयन कंटेन करते हैं, जिनके पास दोनों हाइड्रोजन आयन एज वेल एज हाइड्रोक्सिल आयन यानी H+ आयन OH- आयन दोनों ही एक समान अनुपात में हो, ठीक है, इक्वल नंबर में हो, तो उस तरह के सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंसेस कहते हैं, ठीक है। तो और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका वाटर। आई होप बच्चों आप लोग को एसिड बेस और न्यूट्रल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उस कमेंट को देख के आपका जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगी, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जल्द से जल्द बताऊंगी। एंड अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच और जुड़े रहिए हमारे चैनल से।